जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिलाएं हमेशा वर्तमान में जीती है, पुरुषाभासी दुनिया में जीते हैं। महिलाओं के पास घरेलू समस्याएं होती हैं, उन पर वो हमेशा वो घर की बात करें। मैं बस वर्तमान के छोटी छोटी बातों पर, सब्जी कैसे बनेगा, चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, किसकी बहू जो है से सास से झगड़ा कर ली, सास ने बहू को क्या क्या गाली दी, इन तमाम प्रकार, कौन जा रहा था तो क्या बोलता था, इन तमाम बातों पर महिलाएं बहुत ही जागरूक रहती है, सचेत रहती है। और इन चीज़ों को सुनने के लिए उनका घर, बाकी बातों को सुनने के लिए उनके पास, उनके कान में पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन इस प्रकार की बातें महिलाओं बड़ा रस लेकर करके सुनती है, वर्तमान में जीती है। घरेलू चीज़ों पर उसका बात होते रहता है। गोतनी का शिकायत, ननद का शिकायत, सास का शिकायत, हर महिला एक दूसरे का शिकायत करने में व्यस्त रहती है। उनके पास थोड़ा भी अगर फुर्सत मिले तो शिकायत, पुराण शिकायत कथा लेकर करके बैठ जाती है। जबकि और ये रियलिटी है, हकीकत है, यही वर्तमान है। वो वर्तमान पर ही बात करते हैं, घर का पर बात करते हैं, वर्तमान पर बात करते। जबकि पुरुष पूर्णतः वर्तमान में नहीं जीता, वो आभासी दुनिया। वो कहाँ जीता है, किसको प्रधानमंत्री बना देना है, किसको सीएम बना देना है, फलना पार्टी जीत जाएगी तो फलना पार्टी हार जाएगी। रूस अमेरिका का युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस पुरुष तमाम फालतू बातों में अपना समय व्यतीत करता है। तो महिलाएं हैं जो इस देश को, इस संसार को बचाए हुए हैं, वो वर्तमान पर बात करती है। वो सो कहा करते थे कि वर्तमान में जियो, तो वर्तमान में सिर्फ जीने महिलाएं ही जीती हैं, पुरुष तो आलतू फालतू जी। तो खैर, इसी पर कल मेरी पत्नी ने मुझे दूरभाष पर सूचना दी कि भैया अर्थात भैंसुर जी आए थे। मैंने पूछा कि ठीक है, उनका आदर सत्कार, खाना वाना खाए थे? बोली हाँ, आदर सत्कार किए, खाना वाना खाए थे। इसके बाद बोलते बोलते बोली कि आए थे, घरेलू बात पर चर्चा कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या तुमसे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बात करते, कि रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने के लिए बात करते? बस फिर क्या था, फिर वही हुआ जो पति और पत्नी में होता है। छोटी छोटी बातों पर भी सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। फिर वही हुआ, और मैं चाहता था कि वही हो जाए। वही हुआ तो 2 दिन मेरे पास फ़ोन नहीं आया, और 2 दिन में मैंने अपना काम अच्छे ढंग से कर सका। जब भी हमको लगता है कि फ़ोन की ज़रूरत नहीं है तो मैं ऐसा कुछ न कुछ बोल देता हूँ। ये टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक को आप तभी अपनाइएगा मित्रों जब आप अपनी पत्नी के पास नहीं रहते हों। नहीं तो वहाँ पर रहने पर हो सकता है कि बेलन मिसाइल से लेकर झाड़ू मिसाइल तक चल जाए। तो इस टेक्निक को जब दूर रहते हो तब अपनाइएगा। और सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश मैं पत्नी से दूर ही रहता हूँ, तो आप भी दूर रहें, तभी इस नुस्खे को अपनाएं। बार बार जब पत्नी फ़ोन पर तंग कर रही हो तो कुछ न कुछ ऐसा बोल दे कि वो मुँह फुला ले, और दिन भर 2 दिन तक उधर से फ़ोन ना आए। 2 दिन के बाद मेरी पत्नी मुझे फ़ोन की, पूछी, फ़ोन नहीं किए थे? मैंने भी कहा कि तुमने कहाँ फ़ोन की थी, आप भी नहीं किए थे, मैंने भी नहीं कहा। हिसाब किताब बराबर हो गया। तो इसलिए